सके। इसलिए देश के जिम्मेदार नागरिक बने, घर पर रहे, सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो चलिए इसी अपील के साथ आपके साथ मैं हूं अभिषेक, और अपील आपसे यही न्यूज़ 18 राजस्थान करता है कि आप अपने घरों में रहें। लॉकडाउन को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो हमारी पूरी टीम अपने घर पर ही होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। इसी अपील के साथ चलिए एक नजर डालते हैं कोरोना टॉप 20 पर। लॉकडाउन के बीच देश में कोरोना के पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 633 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जबकि 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। झुंझुनू में कोरोना का एक केस सामने आया है, जिसके बाद राजस्थान में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 39 हो गई है। कोरोना वायरस को हराने के लिए आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 देशों के प्रमुखों के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें कोरोना पर भारत का एक्शन प्लान दुनिया के सामने रखेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के साहसिक लॉकडाउन की WHO ने तारीफ की है। साथ ही आगाह भी किया है कि अतिरिक्त आवश्यक उपायों के बिना लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना वायरस फिर से उभर सकता है। कोरोना के बढ़ते मामले पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि देश एक ऐसे मोड़ पर है जहां सशस्त्र बलों को अपने जनादेश से परे काम करना होगा और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश की मदद करनी होगी। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले को पुलिस ने अब मुर्गा पनिशमेंट देना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मेरठ में पुलिस ने जहां बेवजह घर से निकलने वालों को मुर्गा बनाया, तो कर्नाटक में भी लॉकडाउन में सड़कों पर घूमने वाले लोगों को पुलिस ने मुर्गा बनाकर उन्हें पनिशमेंट दिया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों से लॉकडाउन के दौरान बेजुबानों का भी ख्याल रखने की अपील की है। इसको लेकर सीएम ने ट्वीट किया कि लॉकडाउन के दौरान हमें पक्षियों और जानवरों के जीवन को भी बचाने की जरूरत है। प्रदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की प्रयासों की एसीएस रोहित कुमार ने सराहना की है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में अब रोबोट मरीजों की देखभाल करेंगे। बुधवार को रोबोट ट्रायल सफल रहा। कोरोना से बचाव का ये बेहतरीन उपाय है। कोरोना संकट के बीच डूंगरपुर के गुजरात सीमा के रतनपुर बॉर्डर पर हजारों राजस्थान के लोग जुट गए हैं। लॉकडाउन के बाद गुजरात और महाराष्ट्र से बेरोजगार होकर घर लौट रहे हजारों लोगों के लिए सिर्फ 25 डॉक्टर सहित 100 चिकित्सा कर्मी स्क्रीनिंग में जुटे हैं। कोरोना के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जा रही है। कोटा के कई इलाकों के कई दुकानों के बाहर कुछ दूरी पर सफेदी के गोले बनाए गए। बारां में जहां कोरोना से बचाव को लेकर दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक हो गए हैं, इसके लिए गोल घेरा बनाकर लोगों को राशन दिया जा रहा है। कोरोना संकट की वजह से रेलवे ने मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर सेवा का लॉकडाउन अब 14 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन मालगाड़ी का संचालन जारी रहेगा। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बीच बारां के खेड़लीगंज पंचायत की सरपंच रुखसार बानो जरूरतमंदों की मदद में जुटी हैं। लोगों को खाद्य सामग्री के पैकेट और मास्क बांट रही हैं। कोटा में लॉकडाउन के बीच चंद्रेसल गांव के कुछ युवा कोरोना काल के कर्मवीर बने हुए हैं, जो रोजाना 200 जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को खाने के पैकेट बांट रहे हैं। झुंझुनू शहर में जारी कर्फ्यू के बीच कलेक्टर और एसपी ने हालात का जायजा लिया। मस्जिद में 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने के निर्देश दिए। साथ ही दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजर तय कीमत पर बेचने के हिदायत दिए। कोटा में लॉकडाउन के दौरान लोगों को अब दूध की किल्लत नहीं होगी। कलेक्टर ने प्राइवेट दूध डेयरी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल की मांग पर अनिश्चित समय तक डेयरी को खुले रखने के आदेश दिए। प्रतापगढ़ के मेवाड़ मालवा में प्रसिद्ध भंवर माता का शक्तिपीठ में भी कोरोना का असर दिखाई दिया, जिसके चलते माता के भक्त चैत्र नवरात्र के पहले दिन मंदिर नहीं पहुंचे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस भी पूरी मदद कर रहा है। मुंबई में सर HN रिलायंस फाउंडेशन ने BMC के सहयोग से भारत का पहला सिर्फ कोरोना की जांच करने वाला हॉस्पिटल बनाया। सिर्फ 2 हफ्ते में 100 बेड का यह हॉस्पिटल 7 हिल्स में बनाया गया है। इस हॉस्पिटल को बनाने की पूरी फंडिंग रिलायंस फाउंडेशन ने किया है। नेटवर्क 18 की मुहिम इंडिया गिव्स का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर कोरोना प्रभावितों को राहत दें। इससे दिहाड़ी मजदूरों को मदद मिलेगी। दान देने वालों को आयकर के नियम के तहत छूट मिलेगी।